मजे के दिन हो गया हमारे सबके घरे लाइट नहीं बा और हमारे बूढ़ा के कीड़ा काटे रहे मर गए 10 साल हो गए। हाँ दुई पुस्त मर गए तीसरा यही चला था लाने की व्यवस्था नहीं। हाँ मेरे शादी को 8 साल हुआ है। 8 साल से यहाँ पे हम लाइट नहीं देख रहे हैं और सब लोग यहाँ बोलते हैं यहाँ पे 20 साल से लाइट नहीं है। 20 साल। हाँ बच्चों कैसे पढ़ाती हैं? बच्चे अभी हमारे छोटी है और सारे बच्चों को तो पढ़ने में यहाँ पे बहुत दिक्कत होता है। मोदी वोट ले अरे आधा आधा ही दिए ना आधे पैसा खाए हैं। हाँ ऊपर का छत बनवाए नहीं है। लाइट तो आई नहीं। नहीं बहुत पैरवी करे बहुत जगह है गरीब के नाते और नहीं कुछ मिलने गए सर हम लोग बोले कि सर हमारे यहाँ लाइट की सुविधाएं नहीं है तो हम लोगों को बोले कि सर जब काम स्टार्ट होएगा तो हम करवा देंगे। और सर आज लगभग 2-3 साल बीत गया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और हम लोग जो कागज़ पे लिख के लेके गए थे वो देखने के बाद में वो उसको उठा के डस्टबिन में डाल दिए। आप लोग के सामने? जी सर हम लोगों के सामने की बात है सर। और कुछ हुआ नहीं सर। और इसके बाद में हम लोग जब बोले कि सर अपने खाते से करवा दीजिए तो बोले अपने खाते से नहीं हो पाएगा, जब उधर काम स्टार्ट होएगा जब कोई योजना आएगी तो उसमें हो जाएगा। लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। अरे इतना बड़ बच्चा हो गया इतनी अवस्था बीत गई बात है बिजली नहीं बा यहाँ। इतनी अवस्था हमारी बीत गई बा बिजली यहाँ नहीं बा। तो लाइट मोदी सरकार कर दे बाकी हमारे मोदी सरकार कहें कि घर घर होए घर एक न छुटे पाए तो एक नहीं भा एक लाइट नहीं भा ये हैं जे ना जानकारी बा तो ना हम उसमें छपटिया थी। यहाँ पर जोन हो इतना कीड़ा बिच्छी जंगल निसरत हैं जोन बा कि कई बार हमारे सबके लड़कियन के कीड़ा बिच्छी काट ले हैं अंधेरा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी है मड़ियाहू विधानसभा है जौनपुर का और परानपुर सुरूरा में हम हैं और आज़ादी के 78वें वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं। लेकिन इस गांव में जहां हम खड़े हैं इस गांव में लगभग हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं खड़ी हैं, तमाम बच्चे हैं, लेकिन सब गर्मी से बेहाल हैं। और गर्मी से इसलिए बेहाल हैं कि इस गाँव में आज 25 सालों से लगभग ये लोग आज 25 सालों से यहाँ बसे हुए हैं। इसके पहले पीछे रहते थे ये लोग और वहाँ पे बिजली है लेकिन यहाँ पे तमाम प्रयासों के बावजूद, तमाम विधायकों के यहाँ जाने के बावजूद, तमाम जगह गुहार लगाने के बावजूद आज तक इस गांव में बिजली नहीं आई है। और यहाँ से हम आपको बता दें कुछ ही मीटर दूर मतलब आप समझिए कि 500 मीटर होगा, लगभग 500 मीटर आप देख सकते हैं कि 11,000 वोल्ट की लाइन गई है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ये। यहाँ से यहाँ तक इस गांव तक इस बस्ती तक बिजली आने में एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 25 किलोवाट का भी लग जाएगा तो ये पूरे जो घर हैं सब उजियार हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको बता दें कि कई सारे जो जंगली जानवर हैं जो स्नैक बाइट होने से कई सारे मौतें भी हो चुकी हैं, जिसमें यहाँ पे आपको बता दें कि मुसहर बस्ती है, पाल बस्ती है और तमाम बच्चियाँ भी पढ़ती हैं जिन्होंने अपने दर्द को कैमरे पर बताया है। हम आपको सुनवाते हैं। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, जब यहाँ के लोग चूँकि बहुत पढ़े लिखे भी नहीं हैं लेकिन फिर भी इन लोगों ने अपना जो प्रयास किया, जो जनप्रतिनिधि के यहाँ इनको जा कर के अपनी गुहार लगाते हैं, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय विधायक जो मड़ियाहू के विधायक है पटेल जी, जब वो उनको एप्लीकेशन देते तो इनके सामने ही इनका चूँकि कहना, इनका आरोप है कि डस्टबिन में वो इनका प्रार्थना पत्र डाल देते हैं। इसके बाद इन्होंने सांसद प्रिया सरोज से भी गुहार लगाई थी लेकिन प्रिया सरोज ने ये कहकर बात टाल दी कि ये जो है हमारे लोकसभा का मामला नहीं है, आप वहाँ जाइए। तो कुछ ऐसा है यहाँ की दास्तान हम आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं कि महिलाएं किस तरह से बता रही हैं उन्हें जो सरकार की तरफ से जो सुविधा, जो कि लाइट एक बेसिक नीड है और सबसे ज़रूरी चीज़ है। अंधेरे में लोगों को तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। महिलाएं बच्चों को लेकर के शौच कराने के लिए यहाँ से कुछ दूर जाती हैं तो उन्हें हर पल मौत का डर सता रहा होता है। वो क्या कुछ इस वीडियो में अपनी बात रख रही हैं, किस तरह से अपनी बात बता रही हैं और उनकी बात सरकार तक पहुँचाने के लिए कितनी गुहार लगा रही हैं, आपको सुनवाते हैं। यहाँ साहेब कुल चीज़ के दिक्कत बा, न हमारे लोग पास लाइट बा, न तो जो न कोनो रास्ता साधन सुविधा बा। हर एक चीज़ यहाँ पर जो हो मट्टी के तेल भी नहीं मिलता कि दिया जलाई के पढ़े लड़कियाँ मोमबत्ती से पढ़त हैं, ना मोमबत्ती बा तो खेलत हैं जो हो, जब ना जरूर पावत हैं तो खेलत हैं। मोबाइल से कब तक पढ़ी। और यहाँ जैसे जो हो कहे सबसे अपन जो हो गर्ज सुनाई नाए जोन बा कोई न अर्धान प्रधान न विधायक कौन सुनाई हमारे सबका नाई।
अच्छा, यहाँ के प्रधान का बताएं समस्या को लेके? कि हम सब कुछ न कर पाऊ, हमारे सबके में नाई, हम सब लाइट के मालिक लाइन में नाई है। अच्छा, लाइट आपके खंभे सब गए हैं, ये आपको दिखा रहे हैं, और ये जो है लाइट यहाँ से गुजर रही है लेकिन आपके घर तक नहीं पहुँची लाइट। नहीं नहीं, जैसे जेकर सोर्स पैरवी बा सब अपन हर करवाए ले हैं, जे ना जानकारी बा तो ना हम सब छपटिया थे। यहाँ पर जोन हो इतना कीड़ा बिच्छी जंगल निसरत हैं जोन बा कि कई बार हमारे सबके लड़कियन के कीड़ा बिच्छी काट ले हैं अंधेरा से, बस कपड़ा काट ले, कीड़ा काट ले सब। अरे एक हफ्ता होता घर में निसरा तो जोन वैसे खाना बनावत हईन, और बदरी रहा जोन दो झील के रहा बैटरा वो था पैनल धरे होना जलता। जब वो कहा जोन हो, जब वो फूंक के खड़ा भा तब छोड़ छाड़ के बाल्टी फेंक के भागत गई। कई साल से आप लोग बिना बिजली के हैं? अरे इतना बड़ बड़ बच्चा हो गया, इतनी अवस्था बीत गई बात है, बिजली ना आई यहाँ, इतनी अवस्था हमारी बीत गई, बिजली यहाँ ना आई बा। तो लाइट मोदी सरकार कर दे, बाकी हमारे मोदी सरकार कहें कि घर घर होए, घर एक न छुटे पाए तो एक ना भा, एक लाइट ना भा। यहाँ जोन बा हम सब तो सरकार कोनो योजना का लाभ मिला था ना? तो लोग कुछ नहीं, कुछ नहीं, कॉलोनी तगाइत नहीं मिली, नहीं मिला था कॉलोनी के रास्ता भी ना आए। पहले देखा रात बिरात अगर कुछ हो ही जाता हाईवी दैवी तो जान ले कि पैदल ही भाग सड़के पे जा, पैदल ही खड़ंजा पे जा, तब गाड़ी घोड़ा पकड़े। कौनो साधन सुविधा यहाँ ना आए, हाईवी दैवी कुछ हो ही जाए तो कुछ यहाँ में सब मिले न, कौनो रास्ता बा, न कौनो लाइट बा, न कौनो सुविधा बा, कौनो चीज ना आए। फिर से रहते खुद। सर, मेरा नाम राधिका पाल है। मैं गांव परानपुर सुरजा में रहती हूँ। मैं क्लास 12 को अभी पेपर दी हूँ बोर्ड का, नाम लिखवाए, एडमिशन कराए हूँ, जिससे रात को हमें दिक्कत होती है पढ़ने में। जैसे हम लोग मोमबत्ती जला कर पढ़ते हैं, और यहाँ पे बहुत समस्या है सर। कितने सालों से तुम्हें बिजली नहीं मिली है? मैं जब से यहाँ आई हूँ लाइट नहीं है। अच्छा, पूरी पढ़ाई ऐसे ही पार कर दी बिना बिजली के? इतनी बड़ी हो गई, लाइन की सुविधा भी यहाँ जब से आए हैं तब से लाइट नहीं है। अच्छा, और पढ़ने में बड़ी दिक्कत होगी। यस सर, यहाँ पढ़ने की दिक्कत है बहुत। क्या कहना चाहोगी आप योगी जी से? हम यही कहेंगे कि गवर्नमेंट से कि हमें लाइट का रिक्वेस्ट है, लाइट हमें दे। खाना वाना बनाने में बड़ी दिक्कत होती होगी। यस सर, यहाँ पहले मट्टी तेल मिलता था, अब तो नहीं मिलता। कोटे से मट्टी तेल भी खत्म हो गया, तो फिर कैसे आप लोग मोमबत्ती से ही जलाते हैं? यस सर, यहाँ मोमबत्ती से काम हो जाता है। यहाँ हम सब मोमबत्ती से पढ़ते हैं रात को, जब मोमबत्ती बन जाता है तो हम लोग बस। तो सारे बच्चे यहाँ पे जितने सब पढ़ते हैं? यस सर। सबको इसी प्रकार की दिक्कत होती है? हाँ, सबको यहाँ दिक्कत होती है। हम बहुत लोग यहाँ पढ़ते हैं, दिन को पढ़ेंगे, रात को नहीं पढ़ पाएंगे। सरकार से क्या कहना चाहोगी? हम यही गवर्नमेंट से कहेंगे कि हमें लाइट प्रोड्यूस करें, जिससे हम पढ़ सकें। बारिश का समय है, रात में जो है सांप रात में बहुत इंसेक्ट निकलते हैं, सांप बिच्छी यही सब निकलते हैं, और बहुत छोटे छोटे बच्चे यहाँ कुछ किसी को काट भी लेता है तो रात को बाइक लेकर कहाँ कहाँ जाते हैं भैया लोग। रात होते ही डर का माहौल बन जाता है। यस सर, रास्ते की भी दिक्कत है, और यहाँ रोड भी नहीं है, रोड नहीं है, लाइट नहीं है। आज एक दिन हो गया हमारे सबके घरे लाइट ना आई बा, और हमारे बूढ़ा के कीड़ा काटे रहे मारी के 10 साल हो गए। अच्छा, हाँ, 2 पुस्त मारी जानती सारा यही चला था, लाइन की व्यवस्था नहीं। हाँ, तब से लाइट नहीं बाटे, और न रास्ता बा न डगरा बा है जाए के आवे के, तब तक ले लाइट नहीं। फिर हमारा सबको उन्हीं में नहीं लाइट आता, तुमसे अंधेरा में मारा था। लाइट बत्ती लेते है चार्ज करे के 10-20 रुपये लेते हैं, तो चार्ज करते हैं, मोबाइलो बिना चार्ज कैसे पारा रह जाता है, तो ना तो खबर नहीं मिला। 10 रुपये ले ही तो रोज चार्ज करो, रोज 10 देवे रोज डेली। अब लाइन की व्यवस्था ना, कीड़ा गोजर मड़ाई कुरिया बाटे, मड़ाई कुरिया रोज कीड़ा गोजर निकलत रहते हैं। ऐसे नीचे बाहर घरे में तब ऐसे नीचे 250 रुपया कमाते थे, 10 रुपया लाइट के देता है, बत्ती 2 बत्ती के 30 रुपया नीचे। और मोबाइल बाई रच के हाल चल बदे ओहम 10-20 रुपया दे, 1 रुपया कम हो जाए तो मोबाइल न दे। अच्छा, मोदी सरकार तो कह रही कि हर तबके के लिए हम काम कर रहे हैं, योगी सरकार भी करे, आप लोग को कुछ नहीं। मोदी वोट ले कॉलोनी दिया साहब कुल चलत घर 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 से बाहर निकल के मराई। अरे आधा आधा ही दिए हैं, आधे पैसा खाए हैं।
हाँ, ऊपर का छत बनवाए नहीं है। लाइट तो आई नहीं। नहीं मजे के दिल से ला बहुत पैरवी करे, बहुत जगह है, गरीब के नाते और नहीं कुछ। बहुत जने आए ना बहन सब इतना भाड़ा भटियारा लगाए, कहाँ गए, तब कोई लाइट नहीं है सबके। मेरा नाम सर स्नेहा पाल है। यहाँ पे जब से मेरी शादी हुई है यहाँ पे तब से लाइट नहीं है। जब हम आए थे तो यहाँ पे ये सोलर ऊर्जा जो वो भी नहीं था, दिया हुआ जल रहा था। उसके बाद कुछ दिन के बाद ये सब पैनल का व्यवस्था हो गया। नहीं तो यहाँ पे गर्मी बहुत लगती है खाना पानी बनाने में, खेती भी करने में बहुत दिक्कत होती है। बहुत दूर मशीन भी है यहाँ पे, एक तो पतरा है, बहुत गर्मी लगती है इसमें खाना वाना बनाने में। गर्मी में इतनी सारी गर्मी लगती है कि यहाँ पे रहने की भी व्यवस्था नहीं, कहाँ पे हम लोग जाएं कहाँ नहीं जाए। पिछवाड़े बगीचा है, उधर ही सब लोग जाते रहते हैं। तो यहाँ पे कितने समय से आपने बिजली नहीं देखा है? मेरे शादी को 8 साल हुआ है। 8 साल से यहाँ पे हम लाइट नहीं देख रहे हैं और सब लोग यहाँ बोलते हैं यहाँ पे 20 साल से लाइट नहीं है। 20 साल। हाँ, बच्चों को कैसे पढ़ाती हैं? बच्चे अभी हमारे छोटी है और सारे बच्चों को तो पढ़ने में यहाँ पे बहुत दिक्कत होता है। गर्मी में भी परेशानी होती होगी? बहुत होती है परेशानी। देखिए यहाँ पे ऐसे पसीना हो रहा है, बहुत कोई गर्मी लग विकल्प रही है। नहीं है इसका। नहीं है। रात में कैसे आप लोग रहती हैं? अंधेरा रहता होगा? रात में जब बारिश होने लगता है सब घर में हो जाते हैं और नहीं हवा भी नहीं चलता, हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है सोने में। और तो अंधेरा रहता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों का भी डर लगता है। जहरीले जानवरों का भी खतरा बना हाँ, बहुत सारे लोगों को कितनी बार काट लिए हैं यहाँ पे। योगी मोदी जी से यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था करवा दे, बहुत दिक्कत होती है हम लोगों को। अच्छा, कोई जनप्रतिनिधि, कोई विधायक, सांसद कभी वो यहाँ नहीं आए आप लोग? कभी नहीं आए। कितने बार हमारे घर वालों गए थे पर कोई कुछ भी नहीं बोलता। सब बोलते हैं बस चलो हो जाएगा पर कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। बस ऐसे ही सब लोग बोल देंगे हो जाए, कभी नहीं कुछ हुआ। सर मेरा नाम रमाशंकर पाल है। ग्राम हमारा प्राणपुर सुरूरा बनीडीह है। और सर हम लोगों के यहाँ लाइट की सुविधा नहीं है। हम लोग यहाँ से RK पटेल जो हमारे यहाँ के विधायक हैं उनके पास भी हम लोग कंप्लेन किए। कंप्लेन करने के बाद भी कोई हम लोगों की सुविधाएं नहीं मिली। और हम लोग वहाँ से अपना जो भी हमारे ग्रामवासी हैं जिन लोगों को लाइट की समस्याएं हो रही हैं उन लोगों को लेके गए भी थे उनके यहाँ पे। वहाँ पे हम लोग दरख्वास्त भी डाले लेकिन वहाँ से कुछ सुनवाई नहीं हुआ। वहाँ से हम लोग बोले कि सर हम लोगों के यहाँ लाइट की सुविधा नहीं है, हम लोगों को जीवन यापन करने में बहुत समस्याएं हो रही हैं। उधर से कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ सर। हम लोग उनको वोट दिए हैं सर, पर्सनली वोट दिए हैं, लेकिन आज तक हम लोगों के लिए उनका कोई कुछ नहीं हुआ सर। तो आप मिलने गए तो क्या बोले विधायक? मिलने गए सर, हम लोग बोले कि सर हमारे यहाँ लाइट की सुविधाएं नहीं है। तो हम लोगों को बोले कि सर जब काम स्टार्ट होएगा तो हम करवा देंगे। और सर आज लगभग 2-3 साल बीत गया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और हम लोग जो कागज़ पे लिख के लेके गए थे वो देखने के बाद में वो उसको उठा के डस्टबिन में डाल दिए। आप लोग के सामने? जी सर, हम लोगों के सामने की बात है सर। और कुछ हुआ नहीं सर। और इसके बाद में हम लोग जब बोले कि सर अपने खाते से करवा दीजिए तो बोले अपने खाते से नहीं हो पाएगा, जब उधर काम स्टार्ट होएगा, जब कोई योजना आएगी तो उसमें हो जाएगा। लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। और हम लोगों को जीवन यापन करने में सर इतनी दिक्कत हो रही है कि अब आप लोग देख ही रहे हो कि यहाँ लाइट की सुविधाएं नहीं हैं। और पढ़ने लिखने में सब बच्चों को दिक्कत हो रही है। रात को बारिश के समय हम लोगों को चलना फिरना मुश्किल हो जाता है सर। अच्छा, पूरे गांव में यही हालत है कि कुछ सर बस्तियों में? सर हमारे यहाँ से 20-25 घर जो हैं सर उसमें लाइट की सुविधा बिल्कुल नहीं है। यहाँ से लेके नहर पे जितने लोग बसे हैं सर वहाँ लाइट की सुविधाएं बिल्कुल नहीं है। और सब घरों में यही हाल है सर। कितने साल से बिना लाइट के हैं? सर हम लोगों को लगभग 20 साल से ऊपर हो गया यहाँ पे आए हुए। यहाँ लाइट नहीं है। और यहाँ 12-15 घर वनवासी लोग हैं सर, वहाँ इनको तो काफ़ी टाइम होगा। हम लोग नहीं जानते सर एक कब से हैं यहाँ पे लाइट की सुविधाएं नहीं ये है। लोग मतलब आज़ादी के समय से रह रहे हैं? ये सर अभी इसके बारे में नहीं बता सकते सर कब से हैं, लेकिन यहाँ इनको लाइट नहीं है। इनको भी लाइट नहीं है, हम लोगों को नहीं, इनको भी नहीं। हमको 20 साल हो गया यहाँ आए हुए, नहीं लाइट है। इन लोगों को तो बहुत पहले हो गया। इन लोग अधिकारियों से आप मिलने का प्रयास नहीं किए? सर गए सर, जहाँ जहाँ जाना हुआ हम लोगों को। और इसके बाद मछली सर जो विधानसभा है वहाँ पे हम तो नहीं गए थे, हमारा भाई गया था। ये डेट नहीं बता सकते सर, लेकिन वहाँ पे भी गए थे, कुछ सुनवाई नहीं हुआ हम लोगों का। किसी विधायक से मिले थे? सर जो सांसद हैं जी सर, वहाँ हम लोग गए थे। वहाँ पे ये बोला गया कि जो तुम्हारे विधानसभा के जो अधिकारी लोग हैं उनसे बात करिए, ये हमारे खंड में नहीं आता है। तो हम लोग सर चले आए सर। अब हम लोगों के पास उतना हम सक्षम नहीं है कि हम पैसा दे के करवा सकें। अगर जहाँ भी आप अपील करने गए, जी जहाँ सर, भी आपने शिकायत लेकर के गए, जी सर, वो लोग क्या कहे आपको? सर यही बोले कि अगर कोई योजना आएगी तो योजना के अंतर्गत हो जाएगा, और योजना अगर नहीं आती है तो कुछ होने वाला नहीं है।
और जो हम लोग बनवा के लेके गए थे यहाँ से उनके पास, वहाँ पे वो देखने के बाद में उसको डस्टबिन में डाल दिए, कुछ नहीं किए सर। हम लोग सर जाएँ तो कहाँ जाएँ सर, किसके पास जाएँ? डीएम वगैरह साहब के लिए प्रयास नहीं किए? सर डीएम सर के पास तो नहीं गए थे हम लोग, इतनी जानकारी तो है नहीं सर कि हम लोग जाएँ। अगर कोई लीडर हो आगे लेके चलने वाला, बताने वाला, तो हम लोग जाएँ। अब अपने मर्जी से जो समझ में आया वहाँ तक गए सर। ये समझ में आया कि विधायक जी के पास जाइएगा तो वहाँ से काम हो जाएगा, वहाँ पे भी जाने के बाद में काम हम लोगों का नहीं हुआ। अब हम एक घर ऐसा नहीं है जो इससे परेशान है, यहाँ जितने भी नहर के पास में लोग हैं सबको यही समस्याएं हैं सर। दिन तो कैसे भी कट जाती, लेकिन रात को बड़ी समस्याएं हो जाती हैं सर। रात में बारिश का समय आ गया है, कीड़ा बिच्छी सब घर में निकल के आने लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं सर, उनके लिए दिक्कत होने लगती है। यही सब दिक्कतें हैं सर यहाँ पे।